नमस्कार दोस्तों, कभी आपने किसी इंसान को देखा है जो कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा खुश, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट रहता है और फिर अचानक ही बिल्कुल चुप, उदास और होपलेस हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं मूड स्विंग है, अटेंशन के लिए कर रहा है या नेचर ही ऐसा है। लेकिन दोस्तों, हर मूड स्विंग नॉर्मल नहीं होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीरियस मेडिकल कंडीशन की जिसे कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। इस वीडियो में आप जानेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, इसके कारण और लक्षण, पहचान कैसे करें, इसमें ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, पेशेंट, डॉक्टर और फैमिली की भूमिका क्या होती है और सबसे जरूरी अवेयरनेस क्यों जरूरी है। इस कारण से इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? बाइपोलर डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति के मूड, एनर्जी और बिहेवियर में एक्सट्रीम चेंजेस आते हैं। इस बीमारी में मुख्य रूप से दो फेजेस होते हैं, पहली मेनिया तथा दूसरी डिप्रेशन। यानी कभी दिमाग बहुत तेज चलता है और कभी बिल्कुल ही स्लो हो जाता है, और यही कारण है कि इस बीमारी को बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। सबसे पहले मेनिया फेज को जानें। तो मेनिया फेज में व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश या एक्साइटेड रहता है, बहुत कम नींद में भी थकान महसूस नहीं करता, बहुत तेज बोलता है, खुद को बहुत पावरफुल या स्पेशल समझने लगता है, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करता है, रिस्की डिसीजन लेता है, कभी कभी गुस्सा या अग्रेसिव भी हो सकता है। जनरल प्रैक्टिशनर तथा स्टूडेंट्स यह याद रखें कि मेनिया सिर्फ खुशी नहीं, यह लॉस ऑफ जजमेंट की स्थिति होती है। डिप्रेशन फेज क्या होती है? अगर इसको जाने तो डिप्रेशन फेज में व्यक्ति लगातार उदास रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, बहुत ज़्यादा या बहुत कम सोचता है, खुद को बेकार या बोझ समझने लगता है, भूख कम या ज़्यादा हो सकती है और गंभीर मामलों में सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। यहीं पर सही समय पर पहचान एक जिंदगी बचा सकती है। बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण को अगर जाने तो बाइपोलर डिसऑर्डर किसी एक वजह से नहीं होता है, इसके पीछे कई फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे जेनेटिक कारण। अगर परिवार में किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है या डिप्रेशन हो रहा है तो इसकी रिस्क बढ़ जाती है। ब्रेन केमिस्ट्री इम्बैलेंस, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामिन तथा सेरोटोनिन का इम्बैलेंस हो रहा हो तो उस समय समस्या होने के चांसेस रहते हैं। स्ट्रेस तथा ट्रॉमा की स्थिति हो, इमोशनल शॉक लग गया हो, किसी की जॉब चली गई हो, रिलेशनशिप में कोई इश्यू हो गया हो, स्लीप में डिस्टर्बेंस हो रहा हो, लंबे समय से व्यक्ति नींद नहीं ले पा रहा हो, या कोई व्यक्ति नशे का आदी हो गया हो, सब्सटेंस एब्यूज हो गया हो जैसे अल्कोहल या ड्रग, तो ये सभी इस बीमारी को ट्रिगर कर सकते हैं, इस बीमारी को बढ़ा सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर की पहचान कैसे होती है? तो इस बीमारी की डायग्नोसिस सिर्फ मूड देखकर नहीं होता। डॉक्टर आमतौर पर डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, मूड एपिसोड के पैटर्न को देखते हैं, फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं, स्लीप और बिहेवियर चेंजेस को इवेलुएट करते हैं, देखते हैं कैसे कि इसका पैटर्न है। कोई सिंगल ब्लड टेस्ट इसके लिए नहीं होता। डायग्नोसिस पूरी तरह से क्लिनिकल असेसमेंट पर आधारित होता है। अब जानते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज के बारे में, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, और ये सबसे ज़रूरी सवाल है कि क्या बाइपोलर डिसऑर्डर को ठीक किया जा सकता है? तो पूरी तरह से तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। ट्रीटमेंट में मुख्य रूप से मूड स्टेबलाइजर दवाइयाँ दी जाती है जैसे कि लिथियम कार्बोनेट, सोडियम वेल्पोरेट। इसके अलावा एंटीसाइकोटिक मेडिसिन भी दी जाती है जिसमें क्यूटिएपिन, ओलेंजेपिन, रिस्पेरिडोन, एरिपिप्राजोल, और अगर किसी को सीवियर मेनिया हो गया हो तो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ तो दी ही जाती है, लेकिन उसके साथ में हमेशा मूड स्टेबलाइजर दवाइयाँ भी दी जाती है। इसके अलावा दवाओं के साथ में साइकोथेरेपी दी जाती है, काउंसलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी दी जाती है जिसे हम CBT कहते हैं, और फैमिली थेरेपी में परिवार वालों को उसका ध्यान रखने के लिए भी कहा जाता है। और इन सब के साथ में लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि प्रॉपर नींद लेना, स्ट्रेस को कंट्रोल करना, यदि किसी सब्सटेंस का एब्यूज़ है, मतलब अल्कोहल या किसी ड्रग का उसे नशा है, तो उससे उसकी दूरी रखना। मेडिसिन अचानक बंद नहीं करें, क्योंकि सुधरने के बाद अगर ये फिर से बिगड़ जाए, रिलेप्स हो जाए, तो यह बीमारी बहुत ही मुश्किल से ठीक होती है। अब पेशेंट और फैमिली के लिए ज़रूरी बातें। अगर आपके परिवार में कोई बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहा है तो उस व्यक्ति की बीमारी को ड्रामा या पागलपन नहीं कहें। उस व्यक्ति को मेडिसिन दिलवाएं, डॉक्टर से मिलें, व्यक्ति की स्लीप रूटीन को मेंटेन करवाएं,
साथ ही इस वीडियो में जिस वार्निंग्स को हमने जाना था उन साइन को पहचानने की कोशिश करें और सबसे ज़रूरी परिवार में उसे सपोर्टिव एनवायरनमेंट दें। उस व्यक्ति को ऐसा नहीं लगने दें कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। यह बीमारी वीकनेस नहीं, एक मेडिकल कंडीशन है। अब जानते हैं इस बीमारी के लिए अवेयरनेस क्यों जरूरी है। तो भारत में आज भी मेडिकल इलनेस को स्टिग्मा के जैसे देखा जाता है, लेकिन याद रहे मेडिकल इलनेस की अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी पहचान, जल्दी असर करती है, बेटर कंट्रोल लाती है। ट्रीटमेंट लेने से व्यक्ति की लाइफ नॉर्मल पॉसिबल है। साथ ही अगर किसी को मेडिकल इलनेस है तो साइलेंस सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये बीमारी को अंदर ही अंदर बढ़ाता है। अवेयरनेस ही इस बीमारी का सबसे पहला इलाज है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे कि ये किसी की ज़िंदगी को बदल सके। और ऐसे ही हेल्थ अवेयरनेस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ, देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन।